शिया धर्मगुरुओं ने कहा शिया समाज को जागरूक होने की जरूरत, सादगी के साथ करे फतेहा 40वां की मजलिस। अंबेडकर नगर में शिया समुदाय द्वारा एक पहल की शुरुआत हुई। दहियावर, कटघर कमाल, मछली गांव, दाऊदपुर में इस निर्णय की शुरुआत हुई, जिसको आगे बढ़ाते हुए शिया कौम के मोहम्मद एबाद ने लोगों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें सभी ने एक होकर एक निर्णय लिया कि जिसके घर में कोई भी इंतकाल होगा उसके फतेहा के मजलिस सादगी के साथ होगी, और जो इसके खिलाफ होगा, एहतमाम करेगा तो उसके वहां कोई शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि जिस घर में इंतकाल होता है उस घर पर वैसे ही दुख का पहाड़ टूट जाता है, जिसको देखते हुए समाज को जागरूक होना चाहिए। वही अब इस शुरुआत को तमाम उलमाओं ने भी इस पहल को अपना समर्थन दिया, जिसमें शिया धर्म गुरु कल्बे जवाद, वसी हसन खां, कल्बे सिप्ते नूरी ने भी कौम को तीजे और 40वें में होने वाले भारी भरकम खर्चे से बचे, क्योंकि जिस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो उस घर में इस तरह के इंतजामात से लोग को ऊपर काफी बोझ पड़ता है। जिसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है वो कर्ज लेकर ऐसे इंतजामात करने को मजबूर होता है। ये चीज हर जगह बंद होना चाहिए और हर गांव के बड़े बुजुर्ग को इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिहि अत्ताहिरीन। आजकल एक मसला जो है वो चल रहा है ईसाले सवाब में खाने वगैरह का, सुल्लूम वगैरह में, और हमारे अकबरपुर के अतराफ के गांव में मुझे जैसा कि इत्तला मिली है, देखा भी मैंने, तो उसमें कुछ मीटिंग वगैरह हुई है। उस सिलसिले में इबाद साहब का कहना यह है कि आप भी कुछ कहिए। तो पहले मैं अपनी अभी कई लोगों से मालूम हुआ, और यहाँ खुद भी हम देखते हैं कि किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो इस्लाम का हुक्म यह है कि आसपास के जो पड़ोस वाले हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं 3 दिन तक उसके यहाँ खाना पहुँचाएँ, ताकि वो उनको चूल्हा जलाने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि दूसरे उन तक खाना पहुँचाएँ। मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ हमारे पास तीजे में पूरी दावतें होती हैं और पूरे महल्ले में जो है वो खाना बांटा जाता है, और जबकि गांव में तो हमने देखा है कि पूरे गांव में वो खाना बट रहा है तीजे पर। अगर नहीं बटे तो बुरा मानते हैं, अरे साहब जी तो अपने मैयत की तौहीन की और ये किया। ये बिल्कुल जो है वो जो है इंसानियत के भी खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। खासतौर तीजे के सिलसिले में जो इतने गमगीन लोग हैं वहाँ के, उसके बाद वो खाने का इंतजाम कर रहे हैं 1000 लोगों के लिए, पूरा गाँव जो है वो दावतें उड़ा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, ये इस पर बिल्कुल लोग करना चाहिए, और बल्कि ये होना चाहिए कि उसके घर में खाना पहुंचाया जाए, उसको जाकर खाना पकाना पड़े। वो गम में बेचारा डूबा हुआ है लड़का अगर है या वहाँ की और औलादें हैं, उनको जहमत में मुब्तला कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो है वो तजवीज़ है, कम अज़ कम तीजे के सिलसिले में ये बात रखी जाए कि खाना जो है वहाँ आप लोग आकर न खाएँ, पहले तो शिरकत करें। हाँ, बाहरी मेहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के मैंने कई बयानात सुने, और एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है कि जो हम लोगों ने मौत को भी इतना महंगा बना दिया है। वालिद मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब बेशतर मजालिस में फरमाते थे कि इस्लाम मुश्किलों को दूर करने के लिए आया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी जहालत और अपनी रसूमात के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना लिया है। शादी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में कितना आसान है आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आज शादियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी उसके बारे में तसव्वुर करता है, उसका दिल बैठने लगता है। जिनके पास पैसा है वो 20-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, उससे भी ज़्यादा बल्कि कई लोग खर्च करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो कर्जा लेकर शादियां महंगी करते हैं कि कहीं सोसाइटी ये ना कहे कि इनके पास पैसा नहीं है, यानी वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इसी तरीके से हम लोगों ने मौत को भी इंतहाई महंगा बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। दोस्तों, एक बहुत ही संजीदा मौजू है, बहुत ही ज़रूरी जो है वो मौजू है, जिसे हमारे मोहम्मद एबाद भाई ने
اٹھایا ہے اور نشچت طور پر انشاءاللہ یقینی طور کے اوپر یہ ایک طوفان بنے گا اور ہمارے سماج میں بھی بدلاؤ آئے گا۔ میں ایک اس شعر کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرے ماموں مرحوم نے ایک بار جب ان کے آخری دن چل رہے تھے تو ہنسی مذاق میں انہوں نے ایک شعر کہا، سنایا تھا کہ شبی جانتے ہو بعد مرنے کے حال کیا ہوگا؟ عزیز کھائیں گے پلاؤ فاتحہ ہوگا۔ یقینی طور کے اوپر آج سے بہت سال پہلے یہ دو لائنیں جو ہیں وہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اپنے معاشرے دیکھ رہا ہوں، اپنے سماج میں دیکھ رہا ہوں، یا میں نے خود ابھی پچھلے دنوں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان چیزوں کو جو ہے وہ محسوس کیا، اور میں نے لائیو ان چیزوں کو دیکھا، اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میں تکلیف دہ ہوا کہ ہمارے وہاں جو مرنے کے بعد کسی کے انتقال کے بعد جو کھانے پینے کا رواج ہے، تیجے چالیسویں کے طور کے اوپر ایک بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ دعوتیں جو ہیں وہ انجام دی، یہ کلچر کہاں سے آ گیا؟ بھائی جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، جس کے گھر میں مٹی ہوئی ہے، وہ جو ہے وہ گوشت کا انتظام اور تسلوں کا انتظام اور سالن کا انتظام کرے۔ کیسی جو ہے وہ بے بسی ہے یہ۔ میں نے دیکھا ہے، میں بیمار تھا، میں بہت علیل تھا، ہیپیٹائٹس بھی ہوا تھا مجھے، اور اسی درمیان میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور میں نے محسوس کیا میں کچھ کر سکنے کی استھتی میں نہیں تھا۔ میرے چھوٹے بھائیوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی گوشت کا انتظام کر رہا ہے، کوئی بھگونوں کا انتظام کر رہا ہے، کوئی باورچی کا انتظام کر رہا ہے۔ تو دیکھیے میں بھی کمزور ثابت ہوا، کیونکہ میں اس وقت کمزور تھا، اور یقینی طور کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا ہے کہ ہم اس کو بند کیسے کریں، یا اس کو اگر ہم بند نہیں کر سکتے ہیں اس موضوع کو، تو اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ کم تو کر سکتے ہیں، اور سماج کے جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہاں سے جو ہے اگر اس مہم کی شروعات ہوگی تو نشچت طور کے اوپر جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا، اور بدلاؤ جو ہے وقت کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں بدلاؤ ہے، میرا ملک، میرا دیش جو ہے بدلاؤ سے جو ہے وہ گزر رہا ہے۔ بہت ساری دھارمک مانیتائیں بدلی جا رہی ہیں، جو دوسرے ورگ ہیں وہ اپنی اپنی دھارمک مانیتاؤں کو بدل رہے ہیں، اور کچھ ایک نئے سرے کی طرف چل رہے ہیں۔ تو ہم